हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें, अपने अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे भक्ति आंदोलन की, और इसी भक्ति आंदोलन में हमने प्रारंभिक जो भक्ति संत थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो भक्त शिरोमणि मीराबाई की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? भक्त शिरोमणि मीराबाई जी आपके सामने हैं। ये देखिएगा, भक्त शिरोमणि मीराबाई आप सामने अपने बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। चलिए, तो मीराबाई के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। मीराबाई के बारे में क्या क्या बेसिक बातें थी। यदि हम बात करें मीराबाई के जन्म की, तो मीराबाई का जन्म माना जाता है 1498 ईसा पूर्व में, माफ कीजिएगा 1498 ईस्वी में। और इनके बचपन का नाम माना जाता है पेमल थे। कई जगह इनके जन्म का समय 1504 ईस्वी भी बताया गया है, और इनकी मृत्यु का समय 1563 ईस्वी 1563 ईस्वी। भगवान श्री कृष्ण की अनन्या भक्त मीरा बाई। कौन? मीराबाई। इनका जन्म मेड़ता में हुआ। मेड़ता कुड़की है ना, मेड़ता कुड़की पाली, वर्तमान जो नागौर वाला जो क्षेत्र है वहां पर। पिता का नाम राजा रतन सिंह, पति का नाम राणा सांगा के पुत्र जिनका नाम था भोजराज। ऐसा कहा जाता कि इनका विवाह 1516 ईस्वी में हुआ। भक्ति काल की महान महिला संत मानी जाती है, और इनकी तुलना सूफी विचारधारा की महिला संत राबिया के साथ में की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों का बनता है, तो ध्यान से सुनिएगा। हम बात कर लेते हैं मीराबाई की। मीराबाई देखिएगा, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जन्म की। तो ध्यान दीजिएगा, मीराबाई का जन्म कई जगह 1498 और कई जगह 1504, दोनों डेट मिलती है। ठीक है, 1498 और 1504 दो तिथियां मिलती है इसकी, दो तिथियां मिलती है, याद रखना इसका। ठीक है, जबकि 1498 या 1504 से लेकर के मृत्यु का समय फिक्स है 1563 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा कि जन्म कहां पर हुआ? मेड़ता में। जन्म कहां पर हुआ? मेड़ता में हुआ। और मेड़ता में कुड़की, मेड़ता कुड़की जो अभी वर्तमान में पाली, हम उस समय पाली की बात कर सकते हैं, वर्तमान नागौर की बात कर सकते हैं। वर्तमान नागौर जिले में है। वर्तमान कौन सा जिला है? नागौर जिला। नागौर जिला, नागौर जिला। ठीक है, मीरा जलमी मेड़ता, मीरा जलमी मेड़ता, परनादी चित्तौड़, विष का प्याला राणा भेजिया, दो मीरा ने ले जाए। विष का प्याला राणा भेजिया, दो मीरा ने ले जाए। अमृत करके पी गई वो तो, और कोई पिए तो परी मर जाए। ऐसा कहा जाता है कि इनकी पत्नी का जब स्वर्गवास हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है, और राणा जी इनके लिए विष के प्याले भेज देते हैं कि तो बड़ा भगवान भगवान करती है, ले विष का प्याला पी करके दिखा दे। तो भगवान श्री कृष्ण का हरि नाम लेते हुए वो विष के प्याले पी जाती हैं, और उनको कुछ भी नहीं होता है ना। तो मीरा जलमी मेड़ता परनाई चित्तौड़। ठीक है, विष का प्याला राणा भेज दिया, दो मीरा ने ले जाए। तो अमृत मान करके, क्या उन विष के प्यालों को भी उन्होंने अमृत मान करके पी गई, और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, पिता की बात करें तो पिता का नाम मिलता है रतन सिंह। पिता का नाम रतन सिंह,
पिता का नाम क्या मिलता है? रतन सिंह। याद रखिएगा इनके मीराबाई के बचपन का नाम, मीराबाई का बचपन का नाम कई जगह पूछ लिया जाता है। तो पेमल, बचपन का नाम क्या था इनका? पेमल नाम था, पेमल दे। ठीक है, पेमल दे। ठीक है, अगली बात समझिए, क्लियर है? विवाह किया जाता है कहाँ पर? राणा सांगा के पुत्र भोजराज। और कब किया जाता है? 1516 ईस्वी में। विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ 1516 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा, तुलना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि मीराबाई की तुलना किसके साथ में की जाती है? इंपोर्टेंट कर लेना इसको। क्या मीराबाई की तुलना किसके साथ में की जाती थी? तो ध्यान से सुनिएगा कि भक्ति काल की महान महिला संत थी और इनकी तुलना सूफी महिला संत राबिया के साथ में की जाती है। मीराबाई भक्ति काल की महान महिला संत थी, महान महिला संत थी, महान महिला संत थी। इनकी तुलना सूफी महिला संत राबिया के साथ में की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है बेटा, याद रखना, राबिया के साथ की जाती है, साथ की जाती है। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है ना? अब इनकी बात कर लेते हैं हम लोग गुरु की। तो गुरु प्रारंभिक समय में गुरु इनके जीव स्वामी चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण के वो भी अनन्य भक्त। ठीक है, जीव स्वामी कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु को। ठीक है, दूसरे रैदास या रविदास, आध्यात्मिक गुरु का नाम पूछ लिया जाए, ध्यान से सुनना बेटा, आध्यात्मिक गुरु का नाम पूछ लिया जाए तो आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या? रविदास या रैदास, जिसे कबीर ने संतों का संत कहा। आगे बात करेंगे अभी हम। ठीक है, कबीरदास जी की भी बात करेंगे हम, रैदास जी की भी बात करेंगे। याद रखिएगा कि गुरु दो गुरु हैं, एक तो जीव स्वामी या जिनका नाम क्या? चैतन्य, है ना, चैतन्य संप्रदाय के थे जीव स्वामी। और दूसरे कौन? दूसरे रविदास या रैदास, जो ने इनका आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। गुरु पहले गुरु जीव स्वामी चैतन्य संप्रदाय के थे, चैतन्य संप्रदाय के, गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में, चैतन्य संप्रदाय के। और दूसरे रविदास या फिर इन्हें क्या कहा जाता है? रैदास। क्या कहा जाता है बेटा? रैदास। ठीक है, याद रखिएगा कि यह मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे, मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, ये वन लाइनर प्रश्न है आपके, सीधे सीधे प्रश्न है बेटा। आगे बात समझ क्लियर है ना? ध्यान से सुनना।
ये वन लाइनर प्रश्न है। गुरु का नाम पूछ लिया जाएगा। प्रथम गुरु जीव स्वामी चैतन्य संप्रदाय के थे, ठीक है। दूसरे रविदास आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु का नाम पूछ लिया जाएगा, तो क्या है, रविदास है। अब देखिएगा 16 जो है 1516 में इनकी क्या कर दी जाती है, विवाह कर दिया जाता है। और विवाह के बाद में पति भोजराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे ही भगवान जो है भोजराज की मृत्यु होती है तो भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान लेती है, भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान लेती है और उससे ही अपने प्रियतम मान करके कृष्ण भक्ति में क्या हो जाती है, लीन हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रियतम, अपने पति के रूप में माना, उसके माधुर्य और कांत भाव की भक्ति की। आपने भजन सुना होगा, बड़ा ही मजेदार भजन है, एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। कि एक तो राधा जी और दूसरे कौन से, मीरा जी। राधा जी तो प्रेम में दीवानी थी और मीरा जी क्या, दर्शन की दीवानी थी, है ना। भगवान श्री कृष्ण के बस दर्शन चाहती थी, वो क्या चाहती थी, दर्शन चाहती थी। अंतर क्या दोनों की प्रीत में देखो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में देखो। एक हार न जाने, है ना। इस प्रकार से एक भजन है, आप लोगों ने सुना होगा। खैर ध्यान से सुनिएगा कि पति भोजराज की मृत्यु होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में क्या हो जाती है, लीन हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रियतम पति मानते हुए उसके माधुर्य और कांत भाव की उसकी भक्ति करती है। फिर यदि हम बात करते हैं तो इनकी जो है लास्ट में, अंत में ध्यान से सुनिएगा कि द्वारिका में रणछोड़दास या रणछोड़ राय, दोनों शब्द मिलते हैं। रणछोड़ दास या रणछोड़ राय के मंदिर में विलीन हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ही क्या हो जाती है, इनकी वहीं पर उनका क्या हो जाता है, विलीन हो जाती है, उसमें समाहित हो जाती है। वहां पर केवल ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई की केवल और केवल चुनरी बचती है, मीराबाई की क्या बचती है, केवल और केवल चुनरी बचती है और उस चुनरी की पूजा की जाती है। इस प्रकार की हालांकि जो है किंवदंतियां मिलती हैं। मीराबाई ने अनेक भजनों का संग्रह किया, अनेक ग्रंथों की इन्होंने रचना की। इन ग्रंथों के लिए उसने राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, कौन सी, ब्रज भाषा, रस और वियोग श्रृंगार का उन्होंने खूब सुंदर चित्रण किया। ठीक है, प्रमुख कौन कौन से ग्रंथ है अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि पति भोजराज की मृत्यु के बाद पति भोजराज की मृत्यु के बाद भोजराज की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई, भक्ति में लीन हो गई। श्री कृष्ण को अपने प्रियतम, श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में, अपने प्रियतम के रूप में मतलब पति के रूप में पूजा। आगे बात समझ में क्लियर है ना, ध्यान से सुनना। उसके प्रति माधुर्य भाव था। क्या था, माधुर्य भाव। देखो प्रेम की भाषा अलग अलग होती है। ठीक है, एक माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी पति से प्रेम करते हैं। ठीक है,
पिता पुत्र से प्रेम करता है, बहन भाई से प्रेम करता है। तो प्रेम की हर तरह परिभाषा अलग है, ठीक है। तो एक तरीके से उसके प्रति माधुर्य भाव था, उसके प्रति उसके मन में जो है उसके प्रति समर्पण था। समर्पण का मतलब ही तो प्रेम है ना। अब वो प्रेम के स्वरूप आजकल कौन सी परिभाषित किस स्वरूप में उनकी जो है परिभाषा लिखी जाती है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रेम का मतलब ही तो क्या है, समर्पण है। बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ रूप से किया गया स्नेह ही क्या है, प्रेम है। आपके मन में किसी के प्रति जो संवेदनाएं उठती है, अच्छी जो संवेदनाएं होती है, निस्वार्थ रूप से जो उठती हैं, वो आपका क्या है, उनके लिए प्रेम है, ठीक है। तो माधुर्य भाव में पूजा की, किस भाव में, माधुर्य भाव में, उनके कांत भाव की क्या की, उन्होंने पूजा की। आगे बात समझ में क्लियर है। द्वारिका में, द्वारिका के रण छोड़ दास मंदिर में, या कई जगह राय भी शब्द मिलता है, रणछोड़ राय मंदिर में अपना अंतिम समय बिताया, अपना अंतिम समय बिताया। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई, मूर्ति में विलीन हो गई। ठीक है, याद रखिएगा कि भक्त शिरोमणि मीराबाई का मंदिर मेड़ता नागौर में है, मेड़ता, और मेड़ता कहाँ पर, नागौर में है। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से सुनना कि रणछोड़ दास में जो है, यहाँ पर ये क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। चलिए ठीक है, तो भक्त शिरोमणि मीराबाई का मंदिर
मेड़ता नागौर में भी है, ये बात याद रखना आपको। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। इनके ग्रंथों की जो वस्तुतः भाषा जो मानी जाती है, वो भाषा कौन सी मानी जाती है बेटा, याद रखिएगा कि भाषा जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। इनका जो है वियोग श्रृंगार रस के ऊपर इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारे भजनों की इन्होंने रचना की। शांत स्वभाव की ये थी, बहुत आराम से विरह के रूप में भी, प्रेम के रूप में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ग्रंथों की रचना की। तो यहाँ से ग्रंथ आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो प्रमुख यदि ग्रंथों की यदि हम बात करते हैं तो विशेष रूप में एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है नरसिंहजीरो मायरो। क्या नाम है, नरसिंहजीरो मायरो। हालांकि नरसिंहजीरो मायरो जो है वो मीराबाई के द्वारा प्रेरित है, ठीक है। लिखा इसको रत्ना खाती जी ने था, ठीक है, रत्ना खाती है ना। रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में इसको लिखा था, नरसिंहजीरो मायरो। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है, किसके द्वारा लिखित है, मूलतः रत्ना खाती। भगवान जो रामदेव जी जो हुए, इनके साथ में इनका किया जाता है, समायोजन किया जाता है रत्ना खाती और रामदेव जी का, आपको पता हो तो, ठीक है। सुगना बाई को लेने के लिए जहाँ भेजते हैं रत्ना खाती को, एक वो ऊंटनी के ऊपर, कुछ इस प्रकार की जो है कथाएं प्रचलित है, ठीक है। दूसरा गीत गोविंदरा टीका, इनके ग्रंथ का नाम क्या है, गीत गोविंदरा टीका। सबसे पहले नरसिंह जी को मायरो, फिर उन्होंने क्या, मायरे में जाओगे तो गीत गाओगे, क्या गाओगे, गीत गाओगे, इसलिए क्या, गीत गोविंदरा टीका। और गीत गाओगे तो गीत में राग के बिना गा सकते हो क्या, बिना राग के कभी भी कोई भी गीत अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता है ना। तो क्या, राग गोविंद, राग गोविंद, आगे बात समझ में। और फिर यदि हम बात करें तो राग जब मीरा जी ने राग गाई तो क्या हुई, मल्हार, मीराबाई का मल्हार, मीराबाई का मल्हार, ये भी इनके ग्रंथ का नाम मिलता है। फिर एक इनके ग्रंथ का नाम मिलता है राग सोरठा, राग सोरठा, ठीक है। राग कौन सी राग गाई उन्होंने, सोरठा राग गाई थी। फिर एक इनके ग्रंथ का नाम मिलता है सत्यभामारो रूषणो। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सत्यभामा जो है बहुत ज्यादा धनी थी, है ना। और वो भगवान श्री कृष्ण को हर एक चीज में धन के माध्यम से तोलना चाहती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का तुला दान करती है सत्यभामा, तो सारा का सारा सोना अर्पण कर देती, लेकिन फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण को तोल नहीं पाती है। अनुश्रुतियां हैं, कहानियां हैं, ठीक है। तो नहीं तोल पाती, तो फिर वो राधा जो है रुक्मणी पास में आती हैं और उनको प्रेम भाव से एक मुद्रिका चढ़ाने के लिए वो कहती है कि समर्पण भाव से, प्रेम भाव से मुद्रिका चढ़ा दे, ये बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही वो ऐसा करती है तो तुलादान बराबर हो जाता है। तो इस सृष्टि में प्रेम के माध्यम से दुनिया की हर एक चीज को जीता जा सकता है। सत्यभामार रूसनो, सत्यभामार रूसनो, वस्तुतः ये ध्यान से सुनिएगा, श्री कृष्ण की पत्नी थी सत्यभामा। हालांकि गुजराती संत जो थे वल्लभ, है ना, इन वल्लभ की रचना मानी जाती है सत्यभामा और रूसनो। लेकिन कई जो है आजकल क्या है कि कॉपी पेस्ट का जमाना थोड़ा ज़्यादा है, तो ध्यान रखना कि कई लोग जो है इसको मीराबाई का ग्रंथ बताते हैं। एक रुक्मणी मंगल, क्या है, रुक्मणी मंगल, ठीक है ना। ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं मीराबाई जी के। देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या लिखा उन्होंने, नरसिंहजीरो मायरो। क्या है, नरसिंहजीरो मायरो, किससे लिखा है, रत्ना खाती से। मायरे में जाएंगे, मायरे का मतलब भात होता है ना, हम मानते हैं ना, तो मायरे में जाएंगे तो हम क्या गाएंगे, गीत गाएंगे। इसलिए गीत गोविंद टीका, गीत गोविंद ग्रंथ जो है ना, जयदेव का ग्रंथ है मूल रूप से, तो उसके ऊपर टीका लिखा था उन्होंने, ठीक है। और गीत गाएंगे तो भैया राग होना जरूरी है, बिना राग के कोई भी गीत अच्छा नहीं लगता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सुनाया था ना, है ना, एक राधा एक मीरा, है ना, वैसे बोल के सुना दिया तो अच्छा थोड़ी लगा, है ना। यही यदि राग में गाता तो आपको अच्छा लगता। तो गीत गाने के लिए राग जरूरी, इसलिए राग गोविंद, क्या है, राग गोविंद। फिर क्या है, मीराबाई ने मल्हार गाया, और फिर क्या, राग सोरठा। फिर याद रखेगा सत्यभामारो रूषणु, और फिर क्या, रुक्मणी मंगल। चलिए
कि मीराबाई के ग्रंथ, मीराबाई के ग्रंथ, मीराबाई के ग्रंथ मीराबाई ने राजस्थानी मिश्रित, राजस्थानी मिश्रित, ठीक है, ब्रज भाषा, कौन सी? ब्रज भाषा या वज्र भाषा, वज्र भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे, ग्रंथ वे भजनों का संकलन किया या भजनों की रचना की, भजनों की रचना की। ठीक है, कौन कौन से ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ? नंबर 1 नरसी जीरो मायरो, नरसी जीरो मायरो, ठीक है, नरसी जीरो मायरो, ठीक है। यह ग्रंथ मूल रूप से रत्ना खाती ने, रत्ना खाती ने, रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में लिखा, मीराबाई के निर्देशन में लिखा, निर्देशन में लिखा। नंबर 2 गीत गोविंद टीका, गीत गोविंद टीका, ध्यान से सुनना। टीका लिखा गीत गोविंद के ऊपर, किसके ऊपर? गीत गोविंद के ऊपर टीका। टीका का मतलब क्या होता है? विस्तार करना। मूल ग्रंथ जयदेव के द्वारा रचित है। गीत गोविंद किसका है? जयदेव द्वारा रचित। मीराबाई ने इस पर टीका अर्थात विस्तार करना लिखा। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 ग्रंथ की देखो, मैंने कहा गीत गाएंगे तो राग चाहिए ना, राग गोविंद। क्या है? राग गोविंद। गीत बिना राग के गाया जा सकता है क्या? नहीं गाया जा सकता, इसलिए राग गोविंद। और कौन सी फिर राग, कौन सी? मल्हार राग गाई। कौन सी? मल्हार राग होता है, राग का प्रकार होता है एक तरीके से, ठीक है ना। तो मीराबाई का मल्हार क्या है? मीराबाई का मल्हार, मीराबाई का मल्हार। और जब मल्हार गाया तो साथ में क्या गाया बेटा? याद रखना, सोरठा।
तो राग सोरठा। नंबर 5 क्या है? राग सोरठा। राग सोरठा, राग सोरठा। ठीक है। नंबर 6 इधर लिख रहा हूं मैं, सत्य भामारो रूसनो। सत्य भामारो रूसनो, सत्य भामारो रूसनो। रूसना क्या होता है? रूसना मारवाड़ शब्द है ना, रूस सड़क वाला आएगा, अभी लिखवा दूंगा मैं। खैर, रूसने का मतलब नाराज हो जाना। रूसने का मतलब क्या हो जाना? नाराज हो जाना। कई बार बच्चे बोलते हैं ना, मैं तो तेरे से रूस बात कौन करूं, है ना, तो इसका मतलब क्या? रूसना। ठीक है। तो सत्य हमारा रूसना, रूसणो, रूसणो, है ना, सत्य हमारो रूसणो। ठीक है। अगली बात समझ में। और फिर ये वस्तुतः क्या है? सत्य भामारो रूसनो मूल रूप से, ध्यान से सुनिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, कि मूल रूप से गुजराती संत वल्लभ की रचना मानी जाती है। मूल रूप से, मूल रूप से गुजराती संत, गुजराती संत वल्लभ की रचना मानी जाती है। वल्लभ की रचना मानी जाती है, मानी जाती है। ठीक है। और लास्ट ग्रंथ भाई, जिसका नाम, ध्यान से सुनिएगा बेटा, रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल, रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी मंगल। ठीक है। ये इनके कुल प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं। ठीक है। तो ये प्रमुख ग्रंथ हैं, याद रखिएगा। देखो, गीत गोविंद टीका, उससे पहले हमने लिखा नरसिंह जीरो मायरो। ठीक है। रत्ना खाती के रत्ना खाती की रचना है, वस्तुतः मीराबाई के निर्देशन में लिखा है, ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। फिर क्या है? गीत गोविंद टीका मूल ग्रंथ जयदेव द्वारा रचित है। टीका का मतलब क्या होता है? विस्तार करना। ठीक है। अगली बात क्या? राग गोविंद मीराबाई का मला, राग सोटा सत्य भामारो रूसनो और रुक्मणी मंगल भगवान श्री कृष्ण की अनन्य सगुण भक्ति धारा के संत थी। किसकी? सगुण भक्ति धारा के संत, सगुण भक्ति धारा के संत। ठीक है। इसलिए तो दर्शन चाहती थी ना, सगुण साकार जो मूर्ति की पूजा करते हैं, दर्शन के अभिलाषी जो होते हैं, है ना, इसलिए तो दर्शन चाहती थी। कौन? मीराबाई। ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात मीराबाई की। अब हम बात कर रहे हैं कबीरदास जी की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कबीरदास। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न बनते हैं। देखो, कबीरदास, कबीरदास जी जीवन काल इनका माना जाता भाई। इनके फिर वही वाली बात है, देखो, या तो मैं समय लिखाऊंगा, नहीं समय लिखाऊंगा, तो कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। ये मत कहना गुरुजी यहाँ पर लिखा हुआ, क्योंकि समय अलग अलग मिलता है हर पुस्तकों में। ठीक है। कई जगह इनका जन्म 1440 में, है ना, और मृत्यु 1510 में मानी गई है। 1440 से 1510। ठीक है। और कई जगह जो है इनका जन्म जो है समय जो है माना गया है 1398, 1398 से 1498। ठीक है। तो ध्यान से सुनना कि या तो हम सीधा सीधा कर लें कि 14वीं 15वीं शताब्दी के संत थे, 14वीं 15वीं शताब्दी के संत माने जाते हैं। 1398 से लेकर के 1518, माफ कीजिएगा, 1398 से लेकर के 1518 तक, तो लगभग लगभग कितने? 120 वर्ष
का जीवन काल माना जाता है। किसका? कबीरदास जी का। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, जग हंसे हम रोए, कुछ करनी ऐसी कर चलो, कुछ करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोए, हम हंसे और जग रोए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे ना, तब हम तो रोते रोते पैदा हुए और जग हंस रहा था, मतलब खुशियां मना रहा था। लेकिन आपके जीवन में एक लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, आपके जीवन के कर्म कुछ ऐसे होने चाहिए कि जब आप जाएं, आप इस सृष्टि से मृत्यु की तरफ उन्मुख हो, तब आप हंसते हंसते जाएं और लोग आपके पीछे वियोग करें, विलाप करें, वो तो आपका मरण है। नहीं तो भैया रोज के लाखों मरते हैं, लाखों जो है जन्म लेते हैं। जीवन में कुछ ऐसा कर गुजर जाओ, जीवन में कुछ ऐसा कर गुजर जाओ कि दुनिया आपको याद रखे। उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए ना, एक कारण हो बस, उस कारण से दुनिया आपको याद रखे। क्यों रखे? तो इसीलिए तो उन्होंने कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, कैसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, कि हम तो हंसते हुए जाए और जग क्या करे? हमारे पीछे वियोग करे, हमारे पीछे क्या करे? विलाप करे। खैर, जन्म दो मत माने जाते हैं, 1440 से 1510। 1440 में इनका जन्म माना जाता है, मृत्यु 1510। और कुछ लोग ऐसा विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और मृत्यु कब हुई? 1518 में। तो 120 वर्ष का जीवन काल कई लोगों ने माना है। ठीक है, यदि हम बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ, तो काशी वाराणसी, है ना, काशी वाराणसी, वरुणा और असी नदियों के संगम पर बसा होने के कारण वाराणसी कहलाता है। ठीक है, माता अज्ञात है, माता का नाम नहीं मिलता इनका। ठीक है, लेकिन लोगों ने किंवदंतियां लिखी है। क्या किंवदंतियां लिखी है? लोगों ने ऐसा कहा कि एक विधवा ब्राह्मण महिला थी और वो किसी से प्रेम वगैरह करती थी, तो वो बेचारी गर्भवती हो गई, है ना, और गर्भवती हो गई तो उसने लोक लाज के भय से, भाई बिना विवाह के पहले गर्भवती होना तो एक तरीके से सही बात नहीं थी, तो इसलिए लोक लाज के जो है भय से उन्होंने एक टोकरी में लहर तारा तालाब, कहाँ बेटा? काशी में लहर तारा तालाब के किनारे उन्होंने टोकरी में रखा उस बालक को और वहां पर उन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात कर लेते हैं जन्म की। ठीक है, तो जन्म से संबंधित दो मत हैं, जन्म से संबंधित दो मत है, दोनों मत मैंने आपको बता दिया। ध्यान से सुनना, कौन सी तालाब के? लहर तारा तालाब। कौन सा? लहर तारा तालाब। फिर देखिएगा, फिर चलिए कहानी बता देता हूँ पूरा, है ना। लहर तारा तालाब और लहर तारा तालाब के वहां पर एक नीरू और नीमा नामक जुला दंपति होते हैं। ये जुला दंपति, उनको जब ये बालक मिलता तो बड़ा प्रश्न होते। नीरू नीमा जो थे वो वस्तुतः संतानहीन थे, उनको कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने लहर तारा तालाब के किनारे, देखिएगा किस प्रकार से लहर तारा तालाब, कि ये मान लो आपका लहर तारा तालाब है। ठीक है, ये आपका क्या है? लहर तारा तालाब है। इसी लहर तारा तालाब के किनारे मैंने कहा ना, किसी महिला ने इनको लोक लाज के भय से जो है टोकरी में रख करके छोड़ दिया, बालक को इसमें रख दिया। किसको? बालक को इसमें रख दिया। छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बालक है। और इसी समय कौन आए? नीरू और नीमा। लहरों से, याद रखिएगा, किसमें? लहरों पर तैरते तैरते आए थे। कौन? कबीरदास जी। कौन? कबीरदास जी। नीरू और नीमा, नीरू प्लस नीमा, ये जुलाह दंपति है बेटा। क्या है? जुलाह दंपति। ठीक है, इन्होंने जब इस बालक को देखा तो बड़े प्रश्न हुए, अरे कि हमें तो भगवान ने कृपा कर दी है, हमारे ऊपर भगवान ने क्या कर दी है? कृपा कर दी है। निसंतान थे, संतान हो गई है, संतान मिल गई है हमें। ठीक है, तो इसलिए फिर उन्होंने इसका पालन पोषण किया,
क्या किया बेटा? पालन पोषण किया, पालन पोषण किया। और पालन पोषण करने के बाद में इनका नाम रखा गया कबीर। क्या नाम रखा? कबीर। कबीर जो है वस्तुतः ध्यान से सुनिएगा कि अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है महान। कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महान। फिर यदि हम बात करें तो इनके गुरु का नाम रामानंद मिलता है। गुरु का नाम क्या मिलता है? रामानंद। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कहानी सी मिलती है, छोटी सी। क्या कहानी है? ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक समय में उन्होंने, रामानंद ने जो है कबीरदास जी को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। क्यों? मैंने कहा ना कि जुला दंपति थे, इन्होंने लालन पालन पोषण किया, शूद्र थे। क्या थे? शूद्र थे। कबीरदास जी भी एक नंबर के ढीठ, है ना, माने ही नहीं। उन्होंने कहा कि गुरु बनाऊंगा तो रामानंद जी आपको ही बनाऊंगा मैं तो ऐसा कहा जाता कि रामानंद जी जो है गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। सुबह सुबह रोज रामानंद उठ करके कहाँ जाते थे? गंगा जी में पहले डुबकी लगाते, स्नान करते। और एक बार की बात है, ऐसा उल्लेख मिलता है कि कबीरदास जी जब वहां पर, देखो ये इस प्रकार से सीढ़ियां बनी हुई होती थी गंगा में जाने से पहले, यहाँ इस प्रकार से, ठीक है, फिर ये इस प्रकार से सीढ़ियां बनी हुई थी, ठीक है। तो क्या किया कबीरदास जी ने? कबीरदास जी ने ये किया कि मुझे गुरु तो बना तो नहीं रहे, लेकिन मैं भी तो बन के ही रहूंगा गुरु, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। मैं तो गुरु बन के ही, सॉरी माफ कीजिएगा, शिष्य बन के ही रहूंगा। तो कबीरदास जी ऐसा करते हैं कि सुबह सुबह 4 बजे, है ना, सुबह सुबह 4 बजे जा करके यहाँ से इधर से चढ़े के आएंगे तो यहाँ इस वाली ये वाली जो सीढ़ी है ना, इस वाली सीढ़ी के ऊपर जाकर के सो गए वो। आगे बात समझ। रामानंद जी को पता ही नहीं चला। यहां से आ रहे रामानंद जी, इधर से आ रहे रामानंद जी, इधर से आ रहे, सीढ़ियां उतरते उतरते, और आगे सीढ़ियों पे सोए हुए लेटे हुए हैं। कौन? कबीरदास जी। रामानंद जी को पता नहीं चला, और रामानंद जी को पता नहीं चला तो कबीर के जो शरीर है, उस शरीर के ऊपर अनायास ही जो है पैर लग जाता है। किसका? रामानंद जी का। और रामानंद जी का जैसे ही पैर लगता है, जैसे ही दबते हैं कबीरदास जी, और रामानंद जी के मुख से निकलता है राम। क्या निकलता है? राम। तो जैसे ही राम शब्द निकला तो कबीरदास जी ने कहा कि गुरुजी आपने कहा था शिष्य नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपके नाम से, आपके मुख से राम शब्द निकल गया है, मुझे मेरा गुरु मंत्र मिल गया है, मुझे मेरा गुरु मंत्र मिल गया है। और रामानंद जी को उन्होंने क्या मान लिया? अपना गुरु मान लिया। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनना, कबीरदास जी जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा के थे। क्या थे? निर्गुण भक्ति धारा के थे। वो ईश्वर का कभी भी कोई भी स्वरूप की पूजा नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, कण कण में है, ईश्वर का कोई रूप नहीं हो सकता, ईश्वर का कोई भी रूप नहीं हो सकता। कबीर संन्यास विचारधारा में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने कहा कि ये जो सन्यासी है, सन्यासी होना ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सन्यासी होने से ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी जो है ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, देखो ध्यान से सुनना बेटा, सारी चीजें मैं समझा देता हूं एक साथ, ध्यान से सुनना कि गृहस्थ जीवन यापन किया, और प्रथम निर्गुण धारा के संत थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन जीते हुए ईश्वर की साधना की और निर्गुण भक्ति धारा में विश्वास करते थे। इनकी पत्नी का नाम लोई, पत्नी का नाम क्या मिलता है? लोई। हालांकि कई जगह जो है अलग अलग नाम मिलता है। पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली मिलता है, ठीक है। लेकिन कोई पूछा नहीं जाता, अलग अलग लोगों ने अलग अलग किंवदंतियां जो है यहाँ पर प्रचलित की है। देखो पत्नी का नाम क्या मिलता है? लोई नाम मिलता है। और कई जगह पुत्र और पुत्री और पुत्री, कमल और कमली, कमल और कमल व कमली, ये इस प्रकार के नाम मिलते हैं। आगे बात समझ।
तो निर्गुण निराकार रूप में इन्होंने भगवान श्री राम की पूजा की। मैंने कहा ना, मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि द्रविड़ भक्ति उपजी लायो रामानंद, कबीर ने प्रगट कियो, कबीर ने प्रगट कियो सात द्वीप नौखंड। तो निराकार निर्गुण की भक्ति धारा, निराकार निर्गुण की उपासना की, राम की पूजा की, लेकिन उन्होंने राम का कोई आकार नहीं माना, क्योंकि उनके गुरु रामानंद के मुख से पहला शब्द क्या निकला था? राम। तो उन्होंने कहा ना कि आप जो मूर्ति पूजा करते हैं ये फालतू, तो ये क्या है? ये पाखंड है और कुछ नहीं है। तभी तो उन्होंने कहा पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चकिया भली पीछ खाए संसार। अरे भाई, पत्थर पूजने से यदि हरि मिल जाए, भगवान मिल जाए, आप जिस पत्थर की पूजा करते हो, जिस हरि की मूर्ति की पूजा करते हो, उसी से यदि आपको ईश्वर मिल जाए तो मैं तो पूरा का पूरा पहाड़ पूज लूंगा। इस तरीके से ईश्वर नहीं मिलेगा। मैं तो पूरा का पूरा क्या पूज लूंगा? पहाड़ पूज लूंगा। मुझे क्या है? यदि ईश्वर ही चाहिए, मुझे ईश्वर यदि मिल जाएगा तो मैं पहाड़ पूज लूंगा। उससे क्या? ताते तो चक्किया भली, कि उससे बढ़िया तो चक्की है जो पत्थर की बनी हुई होती है, और उससे लोग जो है उसको पीस करके उससे पेड़ तो भरने के काम तो आती है, बाकी तो पत्थर कोई काम का नहीं है। जो व्यक्ति मंदिर के जितना पास होता है, भगवान उससे उतना ही दूर होते हैं। तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। हिंदुओं के ऊपर किया गया व्यंग्य था। और फिर मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम भाइयों के ऊपर क्या व्यंग्य किया कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चिनाए, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चिनाए, ता ऊपर चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बेहरा भया खुदाए। अरे भाई, कंकर पत्थर जोड़ करके आपने मस्जिद का निर्माण कर लिया है, और फिर आप उसके ऊपर जाकर के जोर से अल्लाह ऐसे आवाज देते हो भगवान को, तो क्या इस प्रकार से आवाज देने से ईश्वर आ जाएगा? क्या राम की मूर्ति की पूजा करोगे तो राम मिलेगा? क्या इस प्रकार से जोर जोर से आवाज दोगे तो ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, अल्लाह की प्राप्ति होगी? नहीं। ईश्वर कोई बहरा थोड़ी है, ईश्वर कोई बहरा थोड़ी है। ईश्वर को आप मन से पूजे, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अंधश्रद्धा हमेशा ठगने का कार्य करती है, अंधश्रद्धा ठगने का कार्य करती है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? चलिए आगे चलें। तो प्रभाव अद्वैतवाद या एकेश्वरवाद कौन सी विचारधारा से? हालांकि निर्गुण भक्ति धारा है, इसका मतलब अद्वैतवाद या एकेश्वरवाद। फिर यदि हम बात करते हैं तो समकालिक सभी जो समाज सुधारक थे, है ना, उसमें फक्कड़ संत थे। ये फक्कड़ माने जाते हैं, फक्कड़ क्रांतिकारी विचारधारा के। जो मुख में आया ना, जिस तरीके से आता था वो उस तरीके से बोल देते। किसी को अच्छा लगे या किसी को नहीं लगे कोई फर्क नहीं पड़ना, भाड़ में जाए जनता। जो बात सही है वो बात ही बोलूंगा मैं। तो फक्कड़ थे, मुंह फटते एक नंबर के। कौन? कबीरदास जी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या? हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रवक्ता थे। वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो हमेशा एक होकर के रहें। इसलिए जाति प्रथा में कभी भी विश्वास नहीं करते थे, जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने एक बात कही, हरि भजे सो हरि का होए, हरि भजे सो हरि का होए, जाति पांथी पूछे ना कोई। अरे भैया, ईश्वर की पूजा करोगे तो आप तो भगवान के हो जाओगे वहां, और भगवान के दरबार में तो जाति पाति की कोई बात ही नहीं है। हरि भजे सो हरि का हो, जाति पाति पूछे ना कोई। कि आप तो केवल और केवल हरि का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, अल्लाह का स्मरण करो, वो तो एक ही है। आप ईश्वर के बनो, जाति पाति के नहीं। तो सच्चे मानवतावादी संत, सच्चे मानवतावादी संत थे। और सच्चे मानवतावादी संत कौन थे बेटा? कबीर जी। आगे बात समझ में। सामाजिक वर्ण व्यवस्था के कटु आलोचक थे,
जाति प्रथा, प्रदा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब का विरोध किया, है ना। और उन्होंने एक बात फिर से कही, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, धन संचय नहीं करना चाहिए। उन्होंने बात कही, अरे भाई धन संचय मत करो, ये फालतू का जो वैभवशाली आप जो जीवन जीते हो, विलासिता भोग में जो अपना जीवन लगा करके आप अपने जीवन को निरर्थक बना देते हो, पता नहीं कहां कहां जाते हो। ये वाला फोन नहीं मिला तो मैं ऐसा कर जाऊंगा, ऐसा कर जाऊंगी, है ना। घर वालों से नाराज हो जाते हैं, घर वाले बेचारे फिर बड़ी मुश्किल से दिलाते हैं जैसे कैसे व्यवस्थाएं करके। तो ये वैभवशाली, ये विलासिता का जीवन, इसको इन्होंने आडंबर बताया। धन संचय नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो उन्होंने कहा ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। और साधु, साधु का मतलब यहाँ पर उनके अतिथि, है ना। यदि कोई अतिथि आ जाए तो वो साधु के स्वरूप, वो साधु के स्वरूप था। आ गई बात समझ में? तो साधु भी भूखा ना जाए। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यदि हम बात करते हैं तो देखो ध्यान से सुनना कि कबीर के जो समकालीन शासक माने जाते हैं, वो समकालीन शासक माने जाते हैं सिकंदर लोदी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है। सिकंदर लोदी, दिल्ली सल्तनत, लोदी वंश का शासन था इस शासनकाल के दौरान, इनके समय के दौरान। और सिकंदर लोदी इनके क्या माने जाते हैं? समकालीन माने जाते हैं। ये भी आपका प्रश्न बन सकता है। दूसरा यदि हम बात करें तो अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा लिखा, अबुल फजल ने कबीर को मुवाहिद कहा है। शब्द क्या मिलता है? मुवाहिद। मुवाहिद, और मुवाहिद का मतलब क्या है? एकेश्वरवादी। मुहाविद का मतलब क्या है बेटा? एकेश्वरवादी। मुहाविद का मतलब क्या है? एकेश्वरवादी कहा है किसने? अबुल फजल ने। किसने कहा? अबुल फजल ने। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि अबुल फजल ने कबीर को क्या कहा है? मुवाहिद कहा है। क्या कहा है? मुवाहिद कहा है। आगे बात समझिए। तो ये उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में ये काशी छोड़ करके मगहर चले गए। मगहर, अंतिम समय। कौन सा? अंतिम समय में ये काशी छोड़ करके कहां चले गए? काशी से मगहर चले गए बेटा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है मगहर। और मगहर की यदि बात करें तो यूपी। कहां चले गए? मगहर यूपी चले गए थे। अब आपका प्रश्न क्या आता है? आपसे प्रश्न यही पूछा जाता है कि कबीर की समाधि कहाँ है? कबीर की समाधि कहाँ है? तो कबीर की समाधि मगहर में है। कहाँ है? मगहर में है। और मगहर कहाँ पर है? जो है यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर किंवदंती मिलती है एक। क्या किंवदंती मिलती है बेटा? ध्यान से सुनना। ऐसा उल्लेख मिलता है कि उस समय के लोग कहते थे कि यदि किसी व्यक्ति को स्वर्ग चाहिए, यदि किसी व्यक्ति को स्वर्ग चाहिए तो उसकी मृत्यु कहां होनी चाहिए? काशी में। और यदि किसी व्यक्ति को नरक चाहिए, यदि किसी व्यक्ति को नरक चाहिए तो उसकी मृत्यु कहां पर होनी चाहिए? मगहर। मगहर को नरक का द्वार माना गया। मगहर जो कि कहां पर है बेटा? यूपी में ऊपर, है ना। कहां? मगहर कहां पर है? यूपी में है। कहां पर है? यूपी में है। और इस मगहर को उस समय जो है नरक का द्वार माना जाता था। तो कबीरदास जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, मैं काशी में मिलूंगा, मरूंगा तो ही मुझे स्वर्ग मिलेगा क्या? चलो मैं मगहर में जाके ही मरता हूं, मुझे तो नरक चाहिए। भाई मैंने सच्चे मन से ईश्वर की आराधना की है, ईश्वर की प्रार्थना भक्ति की है, तो वो स्वर्ग और नरक के उदाहरणों से भी वो बाहर थे। इन चीजों के ऊपर वो ज्यादा विश्वास करते ही नहीं थे। इसलिए अंतिम समय में वो कहां पर चले जाते हैं? मगहर में चले जाते हैं कि मुझे तो नरक चाहिए, दो नरक, ठीक है। तो इसलिए वो उनकी मृत्यु कहां पर होती है? मगहर में होती है। और मगहर में बोले तो कहां पर? यूपी। नरक का द्वार था क्या? मगहर, ठीक है। पद और दोहे की रचना जो है इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं रचा, ठीक है। किसी विशेष ग्रंथ की रचना नहीं की उन्होंने। इनके पद हैं, इनके दोहे हैं,
और कबीर जी के जो पद है ना वो याद रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है ना। गुरु ग्रंथ साहिब में जिसमें 228 शब्द मिलते हैं, 228 साखियां मिलती हैं, ठीक है। कबीर की शिक्षाओं का संकलन बीजक में किया गया था और इन्होंने जो जो शिक्षाएं दी, ठीक है, उसका संकलन किस में किया गया, बीजक में। और बीजक जो लिखा ना, याद रखिएगा कि बीजक जो लिखा गया वो भाग भाग करके लिखा गया, इसलिए याद रखिएगा भागदास। बीजक का संकलन किसके द्वारा किया गया था, भागदास के द्वारा। कई जगह धर्मदास भी नाम मिलता है, कई जगह महेशदास भी नाम मिलता है कि भागदास, धर्मदास या महेशदास, वस्तु तो एक ही व्यक्ति के नाम होंगे, ठीक है ना। तो उसके द्वारा इनकी क्या की थी, रचना की गई थी। बीजक, बीजक का शाब्दिक अर्थ होता है चाबी। बीजक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चाबी, बीजक, ठीक है। बीजक का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जा सकता है ना, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा, की, है ना, क्या है, के ई वाई, की मतलब क्या, चाबी। बीजक की रचनाएं, रचना किसके द्वारा, तो भागदास, भागदास या धर्मदास, भागदास या धर्मदास के द्वारा की गई थी, है ना। इसी के लिए शब्द क्या मिलता है, महेशदास। क्या शब्द मिलता है, महेशदास। क्या शब्द मिलता है, महेशदास भी शब्द मिलता है। आगे बात समझ में। बीजक की यदि हम बात करते हैं तो देखो ध्यान से सुनना, क्या चीजें इसमें, तीन चीजें, साखी है। साखी मतलब क्या, साखी का मतलब यह है ईश्वर को साक्षी मान करके, साखी दोहा से ली है, जिसमें कबीर की शिक्षाओं का संकलन किया गया, कबीर के सिद्धांतों का संकलन। देखो बीजक के तीन भाग है, ध्यान से सुनना, क्या है, साखी। बीजक के तीन भाग है, साखी जिसमें क्या है, कबीर के सिद्धांत है, कबीर के सिद्धांतों का संकलन किया गया है, कबीर के सिद्धांतों का संकलन किया गया है, जिसे क्या कहा गया, साखी। शब्द, शब्द, शब्द नहीं शब्द, है ना, शब्द है वहां पर, शब्द तो वस्तुतः क्या है, शब्द है। दूसरा क्या है, वहां पर शब्द मिलता है। क्या मिलता है बेटा, शब्द का मतलब क्या, शब्द है ना, पद से लिए। प्रेम और उनके द्वारा अंतरंग जो साधना की गई थी ना भगवान की, उस अंतरंग साधना और प्रेम की विस्तृत व्याख्या की गई है। और तीसरी रेमनी, तीसरी रेमनी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तीसरी क्या है बेटा, रेमनी है। क्या है, रेमनी है। और रेमनी में क्या है, रसायनी शैली है ना, दोहा शैली जिसको बोलते हैं। कबीरदास जी के जो दार्शनिक विचार थे, है ना, कबीर के दार्शनिक विचार, कबीर के दार्शनिक विचार, कबीर के दार्शनिक जो विचार है वो कहां पर है, रेमनी में है ना। प्रेम और अंतरंग साधना कहां पर है, वे अंतरंग साधना, अंतरंग साधना कहां पर है बेटा, याद रखिएगा, इसमें शब्द में है। तो बीजक के तीन भाग है, कितने भाग है, बीजक के तीन भाग है। पंथ कौन सा था, पंथ था इनका कबीर पंथ की स्थापना की, कबीर चौरा काशी में है, ठीक है, कबीर चौरा नामक स्थान काशी में। कबीर की मृत्यु के बाद में धर्मदास जो थे, यही जिन्होंने बीजक की रचना की थी, ठीक है, ये गादी पर बैठे थे। कबीर के जो प्रमुख अनुयायियों की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर उल्लेख मिलता है मलूक दास, है ना, मलूक दास जिनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। कबीर विचारधारा का सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया था मलूक दास, है ना, क्या है, मलूक दास, सबसे प्रमुख शिष्य, सबसे प्रमुख शिष्य जिन्होंने कबीर का जो है क्या किया, सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया। और डॉक्टर, लास्ट बात आज की क्लास की, मैंने सारी चीजें समझा दी है, ठीक है, अगली क्लास में केवल आपको काम लिखाने का होगा, ठीक है। तो अभी समझ लो लास्ट बात, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कबीरदास जी के बारे में, क्या कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर जी को युग पुरुष, युगावतार और युग परिवर्तक, क्या, युग पुरुष, युगावतार और युग परिवर्तक, और साथ ही साथ वाणी का डिटेक्टर,
वाणी का डिटेक्टर। वाणी का डिटेक्टर का मतलब क्या? तानाशाह था कबीर। कबीर जी क्या थे? तानाशाह थे। अपनी बात को मनवा लेते थे, अपनी बात को मनवा लेते थे। कबीरा खड़ा बाजार में कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। चलिए खैर, तो ये बातें कबीरदास जी, मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया बेटा, ठीक है। मीराबाई की हमने सारी बातें कर ली, बहुत डिटेल में कबीर में प्रश्न आता है, इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगली क्लास में सीधे सीधे फिर कबीरदास जी के बारे में हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।